हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नंदू सबका बंधु में। दोस्तों आज हम लेकर पेश हैं एक और मज़ेदार वीडियो नहीं है ये, लेकिन ये ज्ञान की वीडियो। तो इसमें मैं ज्ञान देने वाला हूँ आपको 2-3 पॉइंट पे, क्योंकि जैसा कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ तो मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। कि भाई वो लड़के जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि भाई हम तो अपनी शादी में बिल्कुल भी दहेज नहीं लेंगे, वो बहुत अच्छा करते हैं कि भाई मैं दहेज नहीं लूँगा, मैं तो दहेज के खिलाफ़ हूँ। लेकिन भाई उन्हीं लड़कों के साथ जब कोर्ट के चक्कर होते हैं ना, तो उनकी वाइफ उनसे 15-20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए ले लेती है कोर्ट के थ्रू। वो नहीं सोचती कि नहीं जी मैं तो नहीं लूँगी, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। तो जो लड़के ये सोचते हैं कि भाई हम दहेज नहीं लेंगे, तुम मत लो, ठीक है। लेकिन जिन लड़कों को मिल रहा है कि हाँ भाई हमारे इधर तो दहेज का चलन है, 1 करोड़ चल रहा है, 50 लाख चल रहा है, 10 लाख चल रहा है, 5 लाख चल रहा है, तुम्हें मिल रहा है, शांति से ले लो। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि भाई तुम दहेज मांगो मत, ले जो मिल रहा है ले लो। पॉइंट मेरा ये है कि भाई ऐसे ऐसे कोर्ट में केसेस होते हैं जो लड़के एकदम सीधे घर के होते हैं और उनकी कोई गलती नहीं होती, मगर वो इन सब चक्करों में पड़ जाते कोर्ट कचहरी के और परेशान रहते 15-20 साल तक। तो इससे बचने के लिए तो देखो कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मैं आपको 2-3 पॉइंट ये बोलूँगा जिस पे आप अवेयर मतलब सावधानी रख सकते हो। उसमें पहला ये है कि भाई लड़की के घर से जो भी तुमको सामान मिल रहा है, चाहे अलमारी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, कूलर हो, टीवी हो, सोने की अंगूठी हो, गाड़ी हो, बाइक हो, इन सब को एक लिखित में बना के उस लड़की के माता पिता और लड़की से उस पर साइन करवा लो, या फिर एक छोटी सी वीडियो बना लो 2-4 मिनट 5 मिनट की, जिसमें वो सारा सामान दिखा दो। उसके बाद उस लड़की के घर वालों या लड़की से भी ये बुलवा दो कि जी हाँ हमने इतना सामान दिया है। अब नई नई रिश्तेदारी बन रही है, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई तुम ऐसा करो, तो आपको लगेगा कि यार ये नई रिश्तेदारी में कौन करता है, ये तो उनको लगेगा कि जी हम पे इतना भी विश्वास नहीं है। तो ये आपको उस टाइम थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि भाई हम विश्वास नहीं कर रहे, या उन्हें भी थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन ये ना आपको आगे चल के बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखो अगर सब कुछ बढ़िया चलता है, मैं भी प्रे ये करता हूँ कि भाई सबका बढ़िया चले, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका बढ़िया चले तो उस वीडियो का क्या करना है, उस लिखित दस्तावेज का क्या करना है, कोई काम नहीं है। लेकिन भाई सारी लड़कियों की बात नहीं करूँगा मैं, कुछ लड़कियां आजकल ऐसी हैं जिन्होंने इसी को बिजनेस बना रखा है कि भाई हम तो शादी करेंगे उससे 10 लाख ले लेंगे, शादी करेंगे उससे 25 लाख ले लेंगे। जिसको जैसा बकरा मिल रहा है वो उस हिसाब से काट रहा है। और मैं सारी लड़कियों को नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी हैं जो अमीर घर की हैं लेकिन वो किसी गरीब से प्यार करती है, वहाँ भी टिकी हुई हैं और इज्जत से टिकी हुई, उन पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। लेकिन कुछ ऐसी है ना जो भाई जो पूरे खानदान को घसीट देती हैं ऐसे कोर्ट कचहरी के केसेस में। तो मैं उन लड़कियों के मन की कह रहा हूँ कि भाई उनका मन कब बदल जाए, किधर बदल जाए। तुम रात में सोचोगे कि हाँ भाई ये तो मेरी बीवी बहुत अच्छी है, ये तो कितने प्यार से बात करी, ये तो मेरे पे केस करेगी ही नहीं कभी, और 2-4 दिन के बाद तुम ही देखोगे कि वो तुम्हें क्या क्या ना बोल दे। तो भाई इसलिए अपना सेफ साइड लेके चलो। जब तुम्हें लड़की वालों से जो भी सामान मिले उसकी एक वीडियो बना लो छोटी सी, उसमें उसके घर वालों का अप्रूवल ले लो। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जब आपकी शादी हो, तब जब लड़की पहली बार घर जा रही है, तो अगर आपकी हैसियत है आप उसे अपने घर में ही रख सकते हो। अपने घर में इन द सेंस अपना घर, रेंट का नहीं। तो या तो आप उसे अपने घर में रख सकते हो, हैसियत हो तो अपने घर में रखो, नहीं तो आप उसे रेंट के घर में रख सकते हो तो रेंट के घर में रखो, लेकिन फैमिली से अलग रखो। समझ रहे हो, जहाँ तुम्हारे माता पिता बहन रह रही हैं उनसे अलग रखो वाइफ को, शुरू को 1.5-2 साल। हालांकि किसी किसी मैटर में प्रॉब्लम वाली बात भी हो जाती है, क्योंकि भाई वाइफ को सबसे पहले फ्रीडम मिल जाएगी 1.5-2 साल की, बाद में वो क्यों सुनेगी, ना सास की सुनेगी ना ससुर की सुनेगी। लेकिन ये तो फ्रीडम वाली बात हो गई। मेरा पॉइंट जो है 1.5-2 साल अलग रखने का ये है कि 1.5-2 साल 2.5 साल, अगर इसमें लड़की का मन बदलना होगा तो वो तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट ये, अगर वो तुम पे इस दौरान केस करती है, कोई भी केस, दहेज का, मार पिटाई का, डोमेस्टिक कुछ भी केस अगर वो इससे रिलेटेड करती है, तो क्या है वो तुम्हारे परिवार को नहीं फंसा पाएगी, सिर्फ तुम्हें फंसा पाएगी। क्योंकि भाई मैं ये चीज़ जो देख रहा हूँ ना, लड़की कोर्ट में नहीं बताती मेरे साथ क्या हुआ है, ये चीज़ें वकील बताते कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, ये लिखवाओ। तो अगर इन केसों में सास और ननद नहीं रहेगी ना, तो केस कमज़ोर हो जाएगा। और इस केस में अगर
18 साल से कम वाले बच्चे को इन्होंने दिखा दिया तो भी केस कमजोर हो जाएगा। अब चाहे घर में मारता 18 साल से कम वाला ही लड़का हो, लेकिन उसका नाम नहीं लिखवाएंगे। क्यों? क्योंकि लड़की वालों को केस कमजोर पड़ जाएगा। ये वकील लड़की वालों को पहले ही सिखा देते हैं। तो भाई अकेले रहने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना है आपको कि भाई आप सेफ रहो, आपकी फैमिली सेफ रहे। ठीक है, अकेले रहोगे तो भाई सिर्फ तुम्हारी जमानत करानी पड़ेगी, नहीं तो फिर पूरे परिवार की करानी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई ये 2-4 चीज़ें हैं कि भाई सास बहू जो होती है सबसे ज़्यादा इन्हीं पे लीगल वो होता है कि हाँ सास ननद सास ननद सास ननद। ठीक है, तो ये एक तो अकेले रह लो और भाई उसकी वीडियो बनवा लो। जो भी तुम्हारे पास सामान है, चाहे सोने की अंगूठी, चाहे सोने का कान का झुमका, कुछ भी, फ्रिज, टीवी, कूलर, सामने रख के भैया एक वीडियो बना लो, तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी एक पॉइंट मेरा लास्ट पॉइंट, सिर्फ लास्ट पॉइंट, अगर तुम्हारा डिस्प्यूट चल रहा है तुम्हारी वाइफ से, ठीक है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत कम हो गई है, बिचौलियों से बातचीत हो रही है कि भैया किसी तरह सॉर्ट कराओ सॉर्ट कराओ, लड़की अपने घर जा चुकी है और बिचौलिया कह रहा है जी वो तो 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो तो 3 लाख रुपए मांग रहे हैं मामला ख़त्म करने का, नहीं तो वो कोर्ट केस करेंगे। तो भाई अगर तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन आया ना कि भाई 4 लाख रुपए मांग रहे हैं कोर्ट केस करने से पहले, सारा मैटर ख़त्म करने का, तो भाई मुंह पे उंगली रखो और इधर उधर देखे बिना सीधा जाके ये मैटर 3 लाख 4 लाख रुपए में ख़त्म कर लो। अब तुम सोचोगे यार मैं सीधा सीधा 4 लाख देने को कह रहा हूँ। अरे भाई जिन पे कोर्ट के केस हो जाते हैं ना, वो नरक का दरवाज़ा नहीं देखते, क्योंकि वो फैमिली नरक यहीं भोग लेती है। अगर एक बार केस हो गया ना तो तुम्हें नरक नहीं मिलेगा, क्योंकि नरक तो फिर तुम्हें यहीं मिल गया। तो कहने का मतलब ये है, कोर्ट से पहले अगर तुम्हारा बाहरी सेटलमेंट हो जाए ना 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख दे के, तो भाई दे दो, छुट्टी करो, फ्री हो जाओगे। नहीं तो क्या, अगर केस हो गया तो तुम्हारे जो तुम 3-4 लाख रुपए बचा रहे हो वो तो लगेंगे ही, प्लस टाइम लगेगा। केस कितना चलेगा, 10 साल 12 साल 15 साल, कोई कुछ नहीं पता कितने साल केस चलेगा। तो जो 10-15 साल तुम परेशान रहोगे ना, उसके सामने 4-5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। तो भाई अगर तुम्हारा बाहर सेटलमेंट हो जाए तो चुप करके कर लो। यही 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी अभी मेरे को ज़्यादा ज्ञान है नहीं, हो सकता है मैंने कुछ बातें बुरी भी बोली हो, किसी को बुरा लग गया हो, तो भाई मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन मैं किसी भी लड़की को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि आजकल ऐसी सिचुएशन ज़्यादा हो रही है। तो ये 2-4 चीज़ें अगर आप अपने लिए कर लोगे तो बहुत अच्छा है। बाकी अगर वीडियो जिसको भाई समझ में आए उसको शेयर कर देना, जिसकी शादी होने वाली हो या हो गई हो, या जिसको भी आप शेयर करना चाहो, जो भी आपके चहीते हों उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। बाकी लाइक कमेंट कर दो, अपनी अपनी राय दे दो भाई। अगर मैंने गलत बोला है तो मेरे को बता दो कि हाँ भाई मैंने इस पॉइंट पे गलत बोला है, मैं उसको स्वीकार करूँगा, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई मैं अभी ज्ञान सीख ही रहा हूँ। मेरे को जो चीज़ दिखी वो मैंने आपसे शेयर करी। बाकी ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।